प्रदेश में लगातार हो रही रेप की घटनाएं और प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के सुरक्षा हेतु नारी सम्मान के लिए तरह तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं, लेकिन आरोपियों द्वारा और जो समाज के कीड़े हैं उनके द्वारा उस योजना की, उस मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूपी के बस्ती जनपद में इंटर की नाबालिग छात्रा के रेप के बाद में एक दिल दहला देने वाली गोंडा से खबर आई है, जहां इटिया थोक थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा के साथ रेप किया गया। और रेप करने के बाद जब पीड़िता और उसके परिजन थाने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां के कोतवाल, वहां की पुलिस मामले को रफा दफा करने के लिए एक से बढ़कर एक सलाह देती है कि आप जो है मामले को सुलह कर लो, नहीं आपकी दूसरे बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। पूरा प्रकरण क्या है कि जो रेप पीड़िता है उसकी बहन के जेठ ने अकेले घर में उसको पाकर उसके साथ रेप किया और रेप किए करने के बाद में उसको धमकी दी। धमकी से आहत छात्रा ने किसी को कोई मामला नहीं बताया और जब धीरे धीरे छात्रा की हालत बिगड़ी, हॉस्पिटल तक मामला पहुंचा, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। वहां पर पीड़िता ने पूरे प्रकरण की जानकारी दी और वहीं पर पीड़िता के वकील ने बताया कि पुलिस पूरा मामले को जो है सेटलमेंट कराने में लगी हुई है, पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है कि जेठ का मामला है, बहनोई का मामला है, पूरा मामला खराब हो जाएगा, तुम्हारी बहन का खराब हो जाएगा। वहां एक नाबालिग छात्रा की लाइफ को, रेपिस्ट को, रेप करने वाले आरोपी को हटाकर पुलिस मामले को सुलह समझौता करने में जुटी हुई थी। हालांकि पीड़िता ने गोंडा एसपी से न्याय की गुहार लगाने जिला मुख्यालय का सहारा लिया है। पूरा मामला हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के इटिया थोक थाना क्षेत्र में 10वीं में पढ़ रही छात्रा के साथ उसके बहन के जेठ ने रेप किया और रेप करने के बाद में धमकी दी। धमकी देने के बाद में भी वहां पर थाने पर कहीं ना कहीं पूरा पुलिसिया मकड़जाल उसके दबदबे में, या उस रेपिस्ट के या उस आरोपी के दबदबे में पूरा थाना जो है मामले को सुलह समझौता कराने में लगा हुआ था। क्या हुआ बच्चा? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे और मेरे दीदी के वो बड़े जेठ लगते हैं। हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, मेरा मुंह दबा दिया इसलिए हम नहीं चिल्ला पाए थे। वो मुझे धमकी दिए, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। घर में कोई नहीं था, मेरे देखे कोई नहीं है। इनके घर में वो आए, मेरे दीदी के बड़े जेठ लगते हैं और मेरा मुंह दबा दिया, मेरे साथ बलात्कार किया कि तुमको मार डालेंगे, इसलिए हम नहीं बता रहे थे, डर रहे थे। उम्र भी 15-16 साल है, हाई स्कूल की छात्रा है। लड़की घर में अकेली थी। इसकी जेठ ने इसके साथ दुष्कर्म किया और इतना गंभीर हालत लड़की की हुई कि उसके वाइटल पार्ट, प्राइवेट पार्ट, जननांग उसके बाहर आ गए, उसमें काफ़ी घाव हो गई। 15 दिन से लगातार उसका छोटा मोटा इलाज चलता रहा। परसों जब ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो ये लोग बलरामपुर लेकर गए। तब लड़की ने डॉक्टर से बताया कि मेरे साथ बलात्कार की घटना फला आदमी ने किया है। ये लड़की के माँ बाप दोनों थाने पर लेकर गए। परसों मेरी सलाह से मैंने कहा थाने पर जाओ। थाने पर गए, दरोगा ने कहा जांच करके तो मुकदमा लिखेंगे। दरोगा ने कप्तान साहब से बात किया, उसने क्या बताया या नहीं, क्या नहीं बताया या नहीं पता। कल सीओ साहब ने भी जांच किया। आज दरोगा जी कह रहे थे कि ये ज़मीन का झगड़ा है, इसलिए तुम लोग फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो, जबकि ज़मीन का कोई झगड़ा ही नहीं है। लड़की की हालत बहुत ही सीरियस है। लड़की हॉस्पिटल में गई हुई है और उसका इलाज 15 दिन से चल रहा है। परसों से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। उसका जो प्राइवेट पार्ट है, जननांग उसका बाहर आ गया है। आज हम एडिशनल एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया है। 3 दिन से लड़की दौड़ रही है थाने में लगातार। दरोगा जी कह रहे हैं, वहाँ एसओ साहब कह रहे हैं कि मुकदमा अगर लिख जाएगा तो तुम्हारी जो लड़की है जिसका जेठ है, उस लड़की का घर छूट जाएगा, लड़की घर में रहने नहीं पाएगी और उस आदमी को आजीवन कारावास सज़ा हो जाएगी, इसलिए मुकदमा ना लिखाओ। और यही कहकर 3 दिन से आज मुकदमा नहीं लिखे हैं। कोई ज़मीनी विवाद नहीं है। वो लड़की का, इनके दूसरी लड़की का जेठ है, उससे ज़मीनी विवाद होने का कोई चांस ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। एसओ साहब क्या कह रहे थे? ज़मीनी विवाद? एसओ साहब का कह रहे थे ज़मीनी विवाद है, तुम लोग फर्जी मुकदमा लिखा रहे हो, ज़मीनी विवाद बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ अगर कोई ज़मीनी विवाद है तो एसओ साहब चले गाँव पर, ये बता दें कौन सा ज़मीन है जिसका विवाद है। वो लड़का जो बलात्कार किया है वो दूसरे गाँव का रहने वाला, इस गाँव में निवासा पर रहता है, दूर रहता है, ज़मीन का कोई मामला ही नहीं है वहाँ। किस थाने का मामला है? थाना इटिया थोक का मामला है। अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है और ना लड़की का मेडिकल कराया गया है। दरोगा जी यही कहते रहे कि जाके तुम लोग अपना प्राइवेट किसी भी डॉक्टर को दिखा के इलाज करा लो।
लड़की की हालत ख़राब थी, मैंने उसे महिला अस्पताल भेजा है दवा इलाज कराने के लिए।